लाल मांस एक सबसे पॉपुलर नॉन वेजिटेरियन डिश है राजस्थान की। ये जलता हुआ कोयला जो है इसमें रखेंगे और इस पे ये घी और इसको डालेंगे। लाल मांस के साथ देसी घी निहायत जरूरी है। निहायत ज़रूरी है। अनुभव जी, हमें मुच्छर अंकल के घर और आज हम यहाँ पे नॉनवेज डेलिकेसीज जो भी राजस्थान की फेमस है वो हम ट्राई करेंगे। जो स्पेशल है लाल मांस वो हम खाएंगे और उसकी रेसिपी भी आपको दिखाएंगे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मुच्छर अंकल के नाम से। जी। आपका असली नाम क्या है? असली नाम गगन श्रीवास्तव है मेरा। जी। और मैं बेसिकली CRPF से मतलब सर्विस छोड़ चुका हूँ कई सालों पहले, 31 साल पहले। 2-3 साल की थी फिर छोड़ दी। बस ये बनाने खाने का शौक़ है, सबको खिलाता हूँ। मेन चीज़ ही प्याज काटनी है। प्याज वही काटना रुलाता है। सबसे मेन काम है लहसुन छिलना है। सर लहसुन छिलना तो इतना नहीं है बुरा, लेकिन प्याज काटना सबसे बुरा है, रुला देता है वो। प्याज इन्होंने काटे नहीं ना, इसलिए हाँ 10 साल से मैं ही काट रहा हूँ। प्याज ये काटते बनाता मैं हूँ। मुझे भी खाना पकाने का बहुत शौक है और ख़ासकर मटन और चिकन। और मैं बनाता हूँ वही सरसों का तेल देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई। सरसों के तेल में पकाता हूँ मैं भी। मैं बिल्कुल अपने यहाँ सरसों के तेल में पकाता हूँ। हमारा सारा सरसों, नॉनवेज, फिश से लेके मतलब इवन फ्राई भी हाँ। सरसों के तेल में। लाल मांस एक सबसे पॉपुलर नॉन वेजिटेरियन डिश है राजस्थान की। बेसिकली सर मारवाड़ साइड की डिश है, लेकिन राजस्थान की ऑथेंटिक डिश अगर आप कहते हो मतलब मटन में तो लाल मांस है, लेकिन है वैसे मारवाड़ की डिश, मतलब बाड़मेर बीकानेर उस साइड की। एक मथानिया करके गांव है, वहाँ पे मथानिया मिर्ची होती है सर। वो मिर्ची बिल्कुल रेड होती है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ऐसी रेड बड़ी बड़ी होती है। ये थोड़ी छोटी वाली है। ये मथानिया मिर्ची है। हाँ, ये बड़ी, इससे बड़ी होती है वो थोड़ी। ये थोड़ी कच्ची है, थोड़ी छोटी है। ये अभी लेटेस्ट आई थी तो थोड़ी छोटी है, बाकी लंबी होती थी। तो ये जो मिर्ची है ना सर, ये सिर्फ पर्टिकुलर उसी गांव में होती है ना, मथाना करके। तो मथाना मिर्ची के नाम से फेमस है। ये बिल्कुल चरखी नहीं होती, बल्कि एक अलग ही टेंगी मतलब स्वीटनेस देती है। मिर्ची हमेशा तीखी होती है, लेकिन ये स्वीटनेस देती है। तो जितना भी इसमें मतलब लाल रंग है वो सिर्फ इस मिर्ची से ही है। मैं ये सबसे पहले खड़ा मसाला डाल रहा हूँ। हाँ जी। इसको हल्का सा वो कर लिया प्रेस। पहले सरसों के तेल को थोड़ा जला लिया, जी। उसके बाद खड़े मसाले डाल दिए, खड़े मसाले डाल दिए, फिर प्याज डाल दिया। प्याज डाला। एंड लाल मांस की एक और स्पेशलिटी है, पहले ये बोर जो होता है डियर, जी। उसके मीट से बनता था, बट अब वो इलीगल है तो फिर लाल मांस अब बकरे। आपको कितने साल हो गए? सर कुकिंग करते हुए तो समझ लो आप एटलीस्ट जब मैं 6th क्लास में था तब से कुकिंग कर रहा हूँ। बिकॉज फादर को ही कुकिंग का शौक़ था, तो पहले उनका असिस्टेंट बना और फिर धीरे धीरे, एक्चुअली फादर पोलियो से थे, तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे को पूरा सौंपते गए कि अब ये तुम करो, ये तुम करो। जैसे ही बस ये प्याज थोड़े ऐसे हो जाए, ज़्यादा नहीं करना है इसको, प्याज को। प्याज ज़्यादा करने से फिर वो काले हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें मटन डालेंगे। अब मीट को भून रहे हैं प्याज में। सिर्फ मीट का कलर चेंज होने चाहिए। अच्छा, ये मिक्सचर किस चीज़ का है? ये मिक्सचर लहसुन, मथानिया मिर्ची, अदरक और लौंग, टमाटर टमाटर भी डलता है थोड़ा इसमें? सा टमाटर, बहुत लाइटली, खाली कलर लहसुन और मिर्ची की क्वांटिटी ही सबसे ज़्यादा होती है। प्याज मायने नहीं रखता, आप नहीं भी डालेंगे तो लाल मांस बहुत अच्छा बनेगा। जैसे ही भुनता जाएगा बिल्कुल कलर बदल गया। कलर बदल गया। ये अब कलर लाल मांस वाला आ रहा है। हाँ, है ना? अभी और लाल हो गया। जितना भुनेगा उतना उसका कलर होगा।
कितने देर तक पकाया जाएगा? सर मुश्किल से 15 मिनट ये इसकी भुनाई होगी, 15 से 20 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट में। फिर अपन जो ऑर्डनरी मसाले हैं नमक वगैरह डाल के फिर पानी डाल के ढक देंगे। सबसे पहले लाल मिर्ची पाउडर जो अपन नॉर्मल खाते हैं वो, उसके बाद धनिया बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा, हल्दी भी बहुत ज़रा सी, नमक स्वाद अनुसार, और सबसे बड़ी बात सर ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट है। रॉक सॉल्ट, ये रॉक सॉल्ट। तो ये रॉक सॉल्ट क्यों डालते हैं ये? इसका भी कुछ? एक तो ये मीट को जल्दी गलाएगा, अच्छा, बहुत जल्दी। मीट है वो इससे बहुत जल्दी गलेगा। उसके अलावा जो पूरा एसेंस और लाइक अरोमा उठेगा वो इसी से। अब आप देखो, आप टेस्ट मतलब खुशबू में कितना अंतर आ गया ना, वो रॉक सॉल्ट से। अब थोड़ा पानी डाल रहे हैं। बस थोड़ा ये सूखा मसाला जले नहीं था कि 2 मिनट इसको सूखे मसालों को अपन भूनेंगे। हल्का सा तरावट आती है पर इसमें दही डाल के भून लेंगे। अच्छा, दही भी डलाएगा इसमें? दही सर मोस्ट क्रीमी दही, खट्टा दही नहीं, खट्टा नहीं, क्रीमी दही, एकदम क्रीमी दही। तो दही जब बिल्कुल लास्ट में डलाएगी? बिल्कुल लास्ट में। जब सर ये जैसे जो ग्रेवी बन रही है ये ये जो अपना आप- घी और जो तेल है वो छोड़ने लगेगी ना, तब तब इसके अंदर मतलब जब हम मसाला अच्छे से भुन जाएगा। मसाला जब भुन जाता है पूरा। तो आप और राजस्थानी मीट डिशेस में क्या क्या बनाते हैं? राजस्थानी मीट डिशेज में सर कुछ तो टाइम लेती है, जो जैसे खड़ मीट है वही बनाते हैं आप? जी। एक जंगल मीट आता है जो पूरा बकरा सील के अपन बनाते हैं, नीचे अलाव पर पूरा बकरा, फिर उसको उसकी स्किन के अंदर ही पूरा लपेट के पैक करके मसाला वसाला सब अंदर डाल के सिर्फ नमक मिर्ची लगता है उसमें, और फिर उसके जो अलाव है उसके ऊपर उसको टांग देते हैं। ये राजस्थानी मीट की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिशेज़ हैं। अब मैं इसमें ये थोड़ा तरी आ गई है, अब दही डाल रहे हैं। दही डाल रहा हूँ। दही की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होगी। तो दही डाल के ये कि इसको हिलाना पड़ता है कंटिन्यू, ताकि थोड़ा सा दही वो हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाए। मतलब राजस्थानी मीट की इतनी डिशेज़ हैं, लेकिन जो पॉपुलर हुआ वो लाल मांस मांस। और जंगली मांस, जंगली मांस। ये 2 चीज़ें पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर हो गई। इनको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, प्रिपरेशन टाइम कम है। उसके अलावा इनका इजीली रेस्टोरेंट्स पे अवेलेबल है। यहाँ बनाया आपने इस घर में कभी? सर पहले ये गार्डन से पहले खड्डे ही खड्डे थे। अच्छा। फादर लाइफ थे सर, अच्छा। तो खड्डे ही खड्डे थे। बस उनको संडे हुआ और सुबह 7 बजते ही बोलते मीट ले आओ, अच्छा। हांडी ले आओ। तो वो हांडी में मीट डाल डूल के और सारे मसाले आखे ही आखे, लहसुन बिना छिला, प्याज पूरा साबित, टमाटर भी साबित, सब नमक मिर्ची, मिट्टी का ढक्कन लगा के ऊपर वापस पीली मिट्टी लगा पूरी पे, पीली मिट्टी लगा, फिर उसको गीली बोरी में लपेट दे, और फिर उस खड्डे के अंदर जो आग जल रही होती थी उस आग के ऊपर गीली मिट्टी के और तप्पड़ का जो था उसको यूँ कहीं रख के ऊपर से मिट्टी डाल, शाम को निकालते। मतलब पूरे दिन का प्रोसेस था वो? सुबह 11 बजे के करीब वो खड्ड में जाता था, तो शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे निकलता था। मेरे को आना पड़ेगा दोबारा। जरूर। बिल्कुल आपने सर, मुझे लालच दे दिया बहुत बेकार है सर। दोबारा अपने घर आने का। ये देखिए सर आप, ये थोड़ी सी दही भुनी है और एकदम से इसका कलर वापस रेड पे आता है। अब ये 40 मिनट तक बंद? जी। तो ये बाटी बन रही है? बाटी बन रही है, कंडे पे है, जो अपन गाय के गोबर से बना रहे कंडे, उपले जिसको बोलते हैं वो हैं। और इसमें बाटी पहले पूरे उनको जला दिए, पूरे जब जल जाते हैं, आग बहुत मतलब माइल्यूट रहे कि वहाँ बस अब इसमें बाटी जलेगी नहीं। छाने 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 हाँ, छाने की बाटी। जब छाने पूरे जल जाते हैं तो उसके अंदर बाटी रख के और ऊपर से वापस इसको भून देते हैं, तो ये अपने आप ही अंदर बन जाती है, अपनों को कुछ भी हिलाने की जरूरत नहीं। तो ये पक चुका है? नहीं, अभी रखी है जस्ट। अच्छा, अभी रखी है। आगे आने के बाद ही तो रखी है। तो ये उसको ये असली देसी राजस्थानी खाना। अच्छा, तो जो बाटी है सिर्फ आटे की होती है? आटा इसमें गेहूं का आटा है, मोटा पिसा हुआ, सूजी है, थोड़ा सा मक्की का आटा है, अजवाइन है, तेल है।
किस चीज़ का सूप है? सर चिकन सूप है चिकन सूप जी कुल्हड़ में कुल्हड़ में। लिया जाए। आप लीजिए। सर आप लीजिए। थैंक यू। ऊपर में घी डाला है क्या आपने? नहीं सर घी में तो बघारा है इसको। अच्छा। और बहुत सारे सूप पिए हैं लेकिन ये सूप पहली बार हमने देखा है जो सर आप कुल्हड़ के अंदर सूप है। टेस्ट करो इस सूप को, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए आप। चिकन चंक्स आएंगे छोटे छोटे। बिल्कुल। सर ये भी देसी तड़का है। काली मिर्च। जी हम जितने सूप पीते हैं चिकन सूप या वो क्रीम ऑफ चिकन टाइप वो हैवी होते हैं, ये बहुत लाइट सूप है, मतलब वो हेल्दी भी है। हेल्दी लाइट और घर का बना हुआ सबसे। नेचुरल है ये। सबसे बड़ी बात ये नेचुरल है। हम जो पीते हैं चिकन सूप वो सब वो पैकेट वाले होते हैं। जी। इसमें सर कोई अरारोट नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। बस अभी पेट भर जाएगा। मैं जगह बचा रहा हूँ लाल मांस के लिए। इट विल ओनली इंक्रीज योर एपेटाइट। अच्छा। बिल्कुल सर, आपने जितना पुराना खाया ना सब सेट हो जाएगा। एक खाने का जोक्स है यहाँ पे कि पंडित जी एक शादी में जा रहे थे तो अपने बच्चे को साथ ले जा रहे थे। तो बच्चे को बोला कि वहाँ शादी में जाओ तो पूड़ी और लड्डू पे ज़्यादा ध्यान रखना, मीठे पे, खाने पे ज़्यादा ध्यान मत रखना। तो ठीक है पापा। तो वो जब शादी में पहुँचे और वहाँ खा रहे थे तो बेटा क्या लड्डू खाता गया और साथ साथ में थोड़ा सा छाछ और पानी पी रहा था। तो पंडित जी को अच्छा नहीं लगा कि मैंने तो उसको बोला था केवल लड्डू खाना, तो ये बीच में पानी और छाछ का जो बीच में कॉम्बिनेशन डाल रहा है तो ये ठीक नहीं है। तो उनके रहा नहीं गया। जब वो शादी ख़त्म हुई तो उसको जब बाहर जाने लगे तो उसको एक दो चपत मारी उसको। तो बेटा मैंने तो तेरे को कहा था कि तू मतलब मीठे पे ज़्यादा ध्यान रखना, तूने ये बीच बीच में पानी पी करके तो उसमें पेट भर लिया। बोले नहीं पापा आपका जो थ्योरी है ना वो गलत है। मैं जो वो मीठा खा रहा था उसमें वो छाछ और पानी पीकर नीचे बिठा रहा था, तेल लगा रहा था। फिर उसके दो चपत और मारी इसकी। बोले तूने बेवकूफ़ तेरे को मेरे को पहले बताना था, तो मैं भी तो ऐसे ही करता। तो ये खाने का यहाँ का राजस्थान का कल्चर ही ऐसा है कुछ। मीठे पे ज़्यादा जोड़ देते मीठ हैं। पे ज़्यादा जोर होता है। दूसरा ये कहते हैं ना कि बाकी सारी चीज़ें तो रोज़ ही खाते हैं। हाँ। मीठा तो आज ही है। ये भी सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है मीठा। पार्ट होता है। ये आप जा रहे हैं कहीं यहाँ पे मीठे का फेस्टिवल इतना में प्रचलन किसी है राजस्थान में, शादी में। स्पेशली जो बीकानेर और जोधपुर बेल्ट है उसमें मैं आज ज़्यादा आपको है। मीठा भी खिलाऊंगा राजस्थान का। क्या मीठे बनाया आपने? और लापसी लापसी। सी। ये क्या होता है? यूनिक एक चीज़ है। आप खाएंगे फिर बताऊंगा, अभी नहीं बताता। चलिए ठीक है। हाँ हाँ, ज़बरदस्त, शानदार। ये लगभग पक चुका है। लगभग टेंडर तो नहीं हुआ होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा और। थोड़ा इसमें एक चीज़ की कमी है, वो फाइनल टच पे दूंगार लगता है। एक अपन जो लगाते हैं ना कोयला जलता हुआ रख के उस पर लौंग और घी का तड़का लगता है, वो दूंगार लग जाता है। वो अंदर से आएगा भी, वो स्मोकी फ्लेवर के लिए। स्मोकी फ्लेवर। दूंगार लगा रहे हैं, ये कोयला जलाया है और ये एक कटोरी बना के लगाई फाइल पेपर की। ये जलता हुआ कोयला जो है इसमें रखेंगे और इस पर ये घी और इसको ढकेंगे। हाँ, तो इससे पूरा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ गया। फ्लेवर आ गया। क्या बात। आप किसी भी सब्जी में ऐसा स्मोकी फ्लेवर ला सकते हैं, वेज में भी ला सकते हैं, सब में। बहुत बढ़िया। तो ये फाइनल रेसिपी अब पूरी हुई लाल मांस की। लाल बस की। तो बेसिकली दो आटे की पेड़ी बना के हाँ। उसके अंदर घी डाला, घी डाला और और फिर थोड़ा सा सूखा सूखा नमक। आटा। सूखा आटा। सूखा आटा हाँ, सूखा नमक। और फिर उससे वो चिपकती नहीं है। हाँ। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैं पराठा जो होता है वो बनाए परत और आटा से। हाँ, परत और आटा। तो परत में जो लेयर हो उसमें हाँ, और आटा हो आटा। तो उससे दोनों मिलके पराठा बना। ऐसे ये दोपड़ है, दोपड़। दो दो रोटी, पड़ दो ये लो बिल बेसिकली यहाँ पर इसको दुप्पड़ बोलते हैं। दोपड़। दोपहर। दोपड़। सीखने में कम टाइम लगेगा और क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी। दो एडवांटेजेस।
ये तो बिल्कुल, ये कैसे अलग होगी ये देखते हैं। ये देखो आप सीखने का भी एक तरीका है। अब ये ऊपर से जो आपको आटा कच्चा टाइप नजर आ रहा है ना, इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा। जब पूरा कलर चेंज हो जाए तो इसको आप पलट दो। शादी के बाद खाना बनाना इन्होंने ही सिखाया हमको। अच्छा। तो अभी घर पे खाना बनाते हैं, यही बना, यही बनाते हैं। पापा के हाथ का खाना खा के बड़े हुए। बेसिकली दिस इज भुंजुमा चिकन। भुंजुआ चिकन, भुंजुमा जुमा भुजमा मतलब भुजा हुआ है इसलिए, भुना हुआ है, बिल्कुल लगा भुना हुआ हुआ है। भुना हुआ है, मतलब मसाला इसमें बिल्कुल ग्रेवी उसमें वो हुआ है, लटपट, जी। लटपट। और ये लाल मांस हमारा। जो हमने बनते हुए जी, देखा बिल्कुल। वही डिश हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। जी। और साथ में दोपहर पर रोटी। रोटी एंड ये सर स्पेशलिटी है हरी चटनी। आप इसमें टेस्ट करके बताएं कि इसमें क्या क्या है। सरसों का तेल तो ज़रूर है इसमें, बिल्कुल है नहीं? और लहसुन भी है, पुदीना नहीं है, धनिया है और जीरा भी है। बस अब कुछ नहीं बताना। पास, बस चलिए सर, शुक्रिया, पास हो गया मैं। पहले चिकन से शुरुआत करते हैं भाई साहब। कैसा अल्टीमेट, स्टार ऑफ द डे सर, लाल मांस आप ट्राई करिए। बिल्कुल, इसी के लिए तो हम उदयपुर आए हैं। है सर कुछ डिफरेंस? डिफरेंस, मीट इतना टेंडर है, बिल्कुल अपने आप हड्डी से छूट रहा है, अच्छे से पका हुआ है। मक्की की पापड़ी, ये भी स्पेशलिटी है राजस्थान की। मेवाड़ की, मेवाड़ मेवाड़ की। ये चाप का पीस है, जी। थोड़ा तीखा भी है, जो आफ्टर टेस्ट आता है मिर्च का, जो तीखापन आता है वो भी काफ़ी उम्दा है। बेसिकली मैं बताऊँ, जो मिर्ची और लहसुन और लौंग जो है वो इस लाल मांस को यूनिक बनाती है। इवन धुंकार सर दूंगा वहाँ नहीं लगाएंगे। नहीं लगाते। अरे वाह, क्या बात है, ये नल्ली का पीस दिया है आपने। लाल मांस खाते हुए अगर आपके कान, नाक और मुंह से सब जगह से धुआं नहीं निकला, धुआं नहीं निकले। खाया नहीं मतलब। खाया नहीं होता। लाल मांस के साथ देसी घी निहायत जरूरी है। निहायत ज़रूरी है। आप भी वाह, अच्छी लग रही थी। खासकर जो इसका कंडे में पकाया है आपने, जी। जो क्रस्ट है इसका, क्या मज़ा दे रहा है आपको, क्या बताऊँ मैं। ऊपर से खूब सारा घी डाल के और फिर लाल मांस, तो इस तरह से खाते हैं, बिल्कुल अच्छे से चूर के इसको। जी, बिल्कुल जितना मैश करके। मेरे को लगता है कि जो बाटी का मज़ा है वो उसके क्रस्ट में ही है, क्रस्ट में ही। है ना, जो क्रस्ट में। स्वाद है। कह रहा हूँ बिल्कुल गांव का घी है, देसी गाय का घी जो बोलते हैं ना, मतलब गाय देसी जो होती है ना, बिल्कुल जो 1-1.5 किलो दूध देती है, उसके दूध से बना हुआ घी। सर मज़ा आ गया। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि मेरा उदयपुर आना सफल रहा।
खट्टा। इसमें कुछ नहीं है, नमक भी आपके सामने डाला है मैंने, नमक भी पहले डाला मैंने। वाह, आपकी मक्की आपके मुंह में आ रही है। बहुत ये बढ़िया। राजस्थान की सबसे फेवरेट चीज़ है, हर आदमी इसको पीना पसंद करता है। राजस्थान की कि मेवाड़ की? नहीं, राजस्थान की, राजस्थान की? की सर, ऑल राजस्थान ओवर की, इंडिया, ऑल ओवर राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान। सर्दियों में सबसे ज्यादा, सर्दियों में सबसे ज्यादा, और गर्मियों में सर इसे ठंडा सर करके पीते हैं। सबसे गरीब से गरीब घर में भी बनेगी और अमीर से अमीर घर में बनेगी, ये ऐसी चीज़ है। और शादी में भी शादी मिलेगी, में शादियों में तो स्पेशली इनका अलग से काउंटर लगता है। तो ये क्या खाना पचाने के काम में आती है या खुद में ही खाना है ये? सर बेसिकली खुद में खाना नहीं, खाना पचाने के काम का ही है, लेकिन गरीब का भोजन है सर। ये जितनी एनर्जी ये देती है ना सर, कोई खाना, जैसे सत्तू पानी में घोल के पीते थे ना पुराने लोग, अभी भी पीते हैं बिहार में, अभी भी पीते ना, ये उसका दूसरा रूप है। मिट्टी की हांडी में बनती है ये, चढ़ा के भूल जाते हैं, पकती रहती है, पकती रहती है, पकती रहती है। छाछ और मक्की का दलिया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या आ गया? ये डेजर्ट आ गया सर। अब आप डेजर्ट क्या है? ये डिश है? लापसी, ये लापसी थैंक यू। ये है क्या चीज़, पहले इस डिश के बारे में बताएं। सर, ये बेसिकली गेहूं का दलिया है। गेहूं का दलिया गुड़ के साथ पका हुआ है। थोड़ा घी में दलिया को सेक लेते हैं और फिर उसके अंदर पानी डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसमें गुड़ डाल देते हैं और फिर मध्य मध्य आँच पे पकता रहता है। तो ये मतलब यहाँ लापसी कहते हैं इसको, बाकी आप मीठा दलिया, गुड़ का दलिया भी बोल सकते हो, बाकी राजस्थान में लापसी बोलते हैं। ये भी ठंड के टाइम पे खाते हैं? हाँ। नहीं, 12 महीने खाते हैं, अरे मैंने बट ठंड के टाइम पे ठंड के ज्यादा टाइम में बहुत खाते ज़्यादा। इसको अब बता रहे थे कि मॉर्निंग के टाइम पे इसको खाया जा सकता है लापसी को, नाश्ते के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, दूध में डाल के, दूध में डाल घी, गुड़ और गेहूं का दलिया टुकड़ा, टुकड़ा। गेहूं का टुकड़ा। ये एक डिश मिली है जो हनुमानगढ़ से उदयपुर 700 किलोमीटर की दूरी में, सेम डिश है। इसके बनाने के तरीके में, खाने के तरीके में कोई अंतर फर्क नहीं है। और बोलने के तरीके में, हाँ, यही नाम से बोलते हैं वहाँ भी। बोलते हैं। आप पधार्या सा घणो घणो मान आपरो और भेगा पधारजो। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। भेगा पधारजो, मतलब दोबारा आना है? जल्दी आना है। जल्दी बिल्कुल ज़रूर आएंगे। अब तो यहाँ उदयपुर का कनेक्शन बन गया, हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ आते रहेंगे। जब आपको हमें खाने की इच्छा होगी राजस्थानी खाने की, हम यहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल श्योर। चलिए सर, धन्यवाद। धन्यवाद। आप थोड़ा उधर से आ जाओ, आप इधर इनके कैमरे पे आ जाओ, देखो आराम से। पीछे हाँ, मारो, पीछे पीछे मारो, से। पीछे से मारो उनके। आप भी पीछे से लाइट मारो। अरे भाई साहब, ऐसा लगा ये बिहाइंड द ये इसको बोलते हैं जुगाड़। जुगाड़। ये जुगाड़ चल रहा है, मोबाइल की फ़ोन के फ्लैश जल रहे हैं। वो देखो और 3 इस पे फोन। 1 2 3 4 5 पाँच, 6 फ़ोन की लाइट इस पे आ रही है। राघव, आप बताइए कैसा लगा आपको? आप तो राजस्थान के हैं, आपने भी लाल मांस का कभी जायका लिया है, तो बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, पानी। और जब से मैंने खाना शुरू किया मैं सिर्फ खाना ही खा रहा हूँ। इधर उधर मैंने और किसी बात पे ध्यान नहीं दिया, और मेरा जो फोकस है वो सिर्फ मीट पे है। बहुत ही उम्दा, और जो टेस्ट आ रहा है, जो खाने का मज़ा आ रहा है, और इससे मुझे लग रहा है कि मेरा उदयपुर आने का पर्पस सफल है। और राजस्थान में भी अच्छा नॉन वेज मिलता है, ये भी प्रूव हो गया। उसके लिए उदयपुर आना पड़ेगा।